सभी को सादर नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 17वें सूत्र पर स्वाध्याय किया था। 17वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने जो संप्रज्ञात योग है, जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, उसका स्वरूप बताया था। संप्रज्ञात स्वरूप के 4 प्रकार उसमें बताए थे: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता रूप। 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि थी। आज हम असंप्रज्ञात समाधि के बारे में समझेंगे। महर्षि पतंजलि जी 18वें सूत्र में कहते हैं, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। विराम कहते हैं चित्त वृत्तियों के निरोध को, रुक जाने को। विराम करना कहते हैं ना, किसी कार्य को विराम देते हैं। तो चित्त की वृत्तियां जो चल रही, तो उसका जो विराम होता है उसको विराम, चित्त की वृत्तियों का रुकना। विराम प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं कारण को। विराम प्रत्यय अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध का जो कारण है, उसके अभ्यास से युक्त, अभ्यास पूर्व यानी उसके अभ्यास से युक्त, अर्थात जो चित्त वृत्तियों के रोकने का जो कारण है, जो उसका उपाय है, वो क्या है? पिछले सूत्र में हमें बताया था कि वो है पर वैराग्य। जो वैराग्य में बताया था कि संप्रज्ञात समाधि लगती है, तो उसका साधन क्या था? अपर वैराग्य। और असंप्रज्ञात समाधि लगाने का साधन है पर वैराग्य। तो पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करना, उसको कहा अभ्यास विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, यानी चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए जो कारण है, उसका बार बार अभ्यास करने से, ऐसा पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करने से संस्कार शेषो अन्य, जो संस्कार शेष अवस्था होती है। संस्कार शेष अवस्था कैसी होती है? हमारा जो चित्त है उसमें संस्कार पड़ते हैं। अभी हम जो देख रहे, सुन रहे, जो वृत्ति उठ रही है, तो ये वृत्ति भी जा रही है और इसके संस्कार भी जा रहे हैं। लेकिन जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो वृत्तियां तो नहीं उठ रही, लेकिन संस्कार उसमें है। पिछले हमने जो भी वृत्तियां उठाई थी, उन सबके संस्कार है, तो उसमें क्या केवल संस्कार ही बचे हैं। वृत्तियां पूरी तरह से निरुद्ध हो गई है। तो वो जो अवस्था है चित्त की, उसमें चित्त निरुद्ध हो चुका है, केवल संस्कार शेष अवस्था है, वह समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। इसके पहले की जो संप्रज्ञात समाधि, उससे हम इसकी तुलना करें तो अच्छा समझ में आएगा। पिछली जो संप्रज्ञात समाधि थी, उसमें हमने पढ़ा था कि वो सालंबना समाधि होती है। उसमें आलंबन होता है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन सब में आलंबन होता है। इसमें किसका आलंबन होता है? एक वृत्ति बनी रहती है, चित्त का आलंब होता है। चित्त है, उसके माध्यम से हम पदार्थों का ज्ञान करते हैं, अर्थात विशेष रूप से संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से ज्ञात करते हैं। किसी भी वस्तु का हम जो ध्यान कर रहे हैं, तो सम्यक प्रकार से उसको हम अगर ज्ञान प्राप्त करें, तो उसकी समाधि लग रही है हमारी। तो वो समाधि संप्रज्ञात समाधि है। उसका माध्यम क्या है? चित्त। मन के माध्यम से वो समाधि लग रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ? मन हो गया बिल्कुल शांत, क्योंकि चित्त का क्या हो गया? चित्त की वृत्तियाँ रुक गई। उसमें एक वृत्ति थी, अब यहाँ पे वृत्तियाँ पूरी तरह से निरुद्ध हो गई, किंतु संस्कार शेष हैं अभी। जो हमने पिछली जितनी भी वृत्तियाँ उठाई थी, उन सब वृत्तियों की संस्कार शेष अवस्था बनी रहती है। तो उस संस्कार शेष अवस्था को ही क्या कहा? उस समाधि को क्या कहा? असंप्रज्ञात समाधि, क्योंकि उसमें किसी और का ज्ञान नहीं हो रहा है। जो हमने प्रकृति का और आत्मा तक का जो ज्ञान उसमें गया था, वो सब रुक गए हैं। अब क्या ज्ञान होगा इसमें? सीधा परमात्मा का। और वो किसके माध्यम से होगा? आत्मा की, क्योंकि चित्त का आलंबन यहाँ पे छूट गया है। अब ये निरालंब है, इसलिए इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इसमें कोई बीज नहीं, इसलिए निर्बीज समाधि। तो इसका महर्षि व्यास ने क्या इसका भाष्य किया, वो हम देखते हैं और अच्छे तरह से समझ में आएगा। महर्षि व्यास कहते हैं, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, सर्ववृत्तियों का प्रत्यस्तम यानी उसका अस्त हो जाने पर, यानी सब वृत्तियों के रुक जाने पर, संस्कार शेषो, जो संस्कार शेष है, निरोध चित्तस्य समाधिर असंप्रज्ञात, निरोध चित्त की जो संस्कार शेष अवस्था है और उसकी जो समाधि है, वो कौन सी है? असंप्रज्ञात समाधि। वही जो मैंने अभी चर्चा की, वही महर्षि व्यास की बात है। तस्य परम वैराग्यम उपाय, उसका उपाय भी बताया कि उसका उपाय क्या है? पर वैराग्य। जो पर वैराग्य था, जिसमें हमने संसार की समस्त वस्तुओं को भी और फिर प्रकृति का भी गुण वैतृष्ण्य भी हो गया था, उसको हमने 16वें सूत्र में समझा था। उस पर वैराग्य, वो पर वैराग्य इसका उपाय है। किसका? इस असंप्रज्ञात समाधि का। और आगे कहा
सालंबनो ही अभ्यासात तत्साधनाय न कल्पत इति। जो सालंबन समाधि है, जो पिछली समाधि हमने देखी थी सालंबन, जिसमें आलंबन था चित्त का, वो सालंबन समाधि ही अभ्यासात यानी उसके अभ्यास करने से ही क्या होता, तत्साधनाय उसके साधन से न कल्पत, उसके साधन से मतलब ये असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगती है। जो चित्त का आलंबन अगर रहा है तो फिर असंप्रज्ञात नहीं रहे, क्योंकि ये असंप्रज्ञात समाधि अभाव रूप होती है। प्रकृति का और जीवात्मा का सबका इसमें अभाव हो जाता है, यानी एक प्रकार से इनसे हमारा पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। इसमें केवल आत्मा का परमात्मा से संपर्क रहता है। इसलिए कहा कि वो जो सालंबन समाधि है वह इस असंप्रज्ञात समाधि को नहीं लगा सकती, वो इसका उपाय नहीं है। इसलिए फिर क्या कहा आगे कि विराम प्रत्ययो निर्वस्तुक, फिर विराम का जो प्रत्यय है अर्थात जो परवैराग्य है, विराम का जो कारण है परवैराग्य, निर्वस्तुक जो वस्तु रहित है, अर्थात उसमें किसी वस्तु का हमें बोध नहीं हो रहा है, प्रकृति के किसी वस्तु का नहीं हो रहा है, प्रकृति का जो सुख हमको आ रहा था उसका भी नहीं हो रहा है, आनंद जिसको आनंद कहा था ना, सानंद समाधि पिछली संप्रज्ञात समाधि में, वो भी छूट गया है। और अस्मिता मात्र जो थी जिसमें आत्मा का ज्ञान हो रहा था चित्त के माध्यम से, वो भी छूट गया है। तो अब क्या रहा यहाँ पे, निर्वस्तु, किसी प्रकार की कोई वस्तु इसमें नहीं होती है। तो आलंबनम क्रियते, किसका आलंबन किया था, निर्वस्तु का, अभाव का आलंबन यहाँ होता है। च अर्थ शून्य, वह समाधि कैसी है, अर्थ शून्य है। अर्थ कहते हैं वस्तुओं को, वस्तु जो होती है जैसे विषय होते हैं उनके अर्थ होते हैं, तो वस्तुएं जो होती हैं उनका हमें किसी प्रकार का भी बोध नहीं होता, वो अर्थ शून्य समाधि होती है। तद अभ्यास पूर्वम ही चित्तम निरालंबनम अभावम प्राप्ति में, उसके अभ्यास के, किसके, निर्वस्तु जो स्थिति है उसका अभ्यास करने पर बिल्कुल किसी प्रकार की वस्तुओं का उसमें नहीं होती, सब निर्वस्तुक हो जाता है। अभाव का जब उसका अभ्यास करते हैं तो निरालंबन अभावम प्राप्त में, चित्त क्या हो जाता है, निरालंब हो जाता है, बिल्कुल अभाव को प्राप्त की स्थिति में, जैसा अभाव हो गया, चित्त है ही नहीं हमारा, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो भवती इति एषः निर्बीज, ये जो ऐसा हो जाता है तो वो क्या है, निर्बीज समाधिर असंप्रज्ञात, वो जो निर्बीज समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि। इसलिए समझ में आया आपको, थोड़ा सा क्लिष्ट रहा ये विषय, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें, बड़ी सरल बात यहाँ कही है। मैंने कहा कि हम अगर संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को तुलना करके देखेंगे तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, चित्त का आलंबन रहता है, चित्त के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे चित्त का आलंबन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं है, और वृत्ति निरोध हो चुका है, और वृत्ति निरोध होने के बाद जो समाधि बन रही है वो समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। उसमें ये अभाव की स्थिति होती है, अर्थात इसमें जो आत्मा और प्रकृति का जो ज्ञान वो छूट जाता है, किंतु इसमें फिर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। उसको हम आगे जब समझेंगे तो, और भी समाधि क्या होती है उसको आगे और महर्षि पतंजलि जी बताएंगे। तो यह संस्कार शेष अवस्था जो थी वह असंप्रज्ञात समाधि हमने समझा। इस विषय में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। इसके आगे की जो स्थिति है उसको हम कल देखेंगे, विदेह और प्रकृति लय क्या होता है उस विषय को हम कल समझेंगे। असंप्रज्ञात समाधि में और संप्रज्ञात समाधि में कुछ पूछना है? असंप्रज्ञात जो समाधि है उसमें आपने ऐसे बताया कि आत्मा के द्वारा जो है समाधि में रहता है व्यक्ति, उसमें परमात्मा से जुड़ता है। हाँ। तो ऐसा संभव है कि चित्त के बिना व्यक्ति आत्मा के द्वारा महसूस कर सकता है? हाँ, देखो समझो, इनका प्रश्न है कि क्या ये स्थिति संभव है कि बिना चित्त के हम जान सकते हैं? तो ये स्थिति संभव है, क्योंकि जो जानने का जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से आत्मा की प्रक्रिया है। ये जो शक्तियाँ हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ें और उपनिषदों में भी पढ़ें, जो बताया है कि ये जो शक्तियाँ हैं, जैसे जानने की शक्ति और भोगने की शक्ति है ना, और करने की शक्ति, इनको 3 नाम दिया है, कर्तृत्व शक्ति, भोक्तृत्व शक्ति और ज्ञातृत्व शक्ति। भोग जो करता है वो चित्त या मन बुद्धि ये नहीं करते हैं, भोग आत्मा का होता है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, चिदावसानो भोग। भोग कहाँ जाता है, भोग का अवसान कहाँ होता है, चित्त में होता है, मतलब चित्ती शक्ति जो आत्मा उसमें होता है। जो भी हम भोग रहे हैं अभी,
हम जो पदार्थ का भोजन कर रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वो जो भोग चल रहा है वो भोग इंद्रियों के माध्यम से जा रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन ये पदार्थ हम तक नहीं पहुँच रहे, पर उनका जो सुख या दुख रूप जो ज्ञान हो रहा है वो सीधा आत्मा को हो रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन इसको नहीं जान पाता कि हमने कोई पदार्थ खाया है या कोई पदार्थ हमने देखा। ये जो भोग हो रहा है ये कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। तो ये सारी शक्ति आत्मा की ही है, किंतु आत्मा अल्प सामर्थ्यवान होने से बिना साधनों के ये प्राप्त नहीं कर सकता बंध अवस्था में। अभी जो हमारी अवस्था है ये बंध अवस्था, दो प्रकार की अवस्था होती है, एक तो मुक्त अवस्था और एक होती है बंध अवस्था। जो योगी मुक्त हो चुके हैं उनकी अवस्था, उस आत्मा की अवस्था मुक्त अवस्था है, और अभी हम प्रकृति के बंधन में, संसार के बंधन में, इसलिए हमारी बंध अवस्था कही जा रही है। तो मुक्त अवस्था जो रहती है तो वो असंप्रज्ञात समाधि के अंदर ही आती है? नहीं, असंप्रज्ञात समाधि इस मुक्ति तक पहुंचने का साधन है। साधन ये असंप्रज्ञात समाधि पहले लग जाती है, मुक्ति उस समय नहीं होती है। इसका लगातार अभ्यास करने पर फिर जो हमारे संस्कार शेष यहाँ कहे ना, वो संस्कार इसमें फिर धीरे धीरे उनका संस्कारों को दग्धबीज किया जाता है। जब संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं और क्लेश जो अविद्या आदि वो सारे नष्ट हो जाते हैं, फिर मोक्ष प्राप्त होता है। वो एक आगे की प्रक्रिया है। मैं कह रहा था कि चित्त भोग किसको होता है? आत्मा को होता है। इसलिए सारी सामर्थ्य जो है वो आत्मा की है। बंध अवस्था में आत्मा बिना साधनों के भोग नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता और ज्ञान भी नहीं कर सकता। उसकी जो मुख्य शक्तियाँ हैं वो होते हुए भी वो बिना साधनों के कर नहीं सकता। इसलिए परमपिता परमेश्वर कृपा करके हमें ये साधन मन आदि प्रदान करता है। तो आत्मा कर सकता है, लेकिन ये उसकी योग्यता होनी चाहिए करने की। अभी बंद अवस्था में रहते हैं, या ये कहें कि हम अगर सांसारिक स्थिति में रहते हैं तो हम अल्पज्ञ होने, अल्प सामर्थ्यवान होने से ये नहीं कर पाते, ज्ञान भी नहीं कर पाते, भोग भी नहीं कर पाते। तो जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और वहाँ भी एक बात ध्यान रखने की है कि परमात्मा का साक्षात्कार सीधे नहीं हो जाता है। जब हम इस अभ्यास को करते करते, इस परिश्रम को, पुरुषार्थ को करते करते उस योग्यता को पा लेते हैं कि हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा कृपा करके हमें उसका अपना साक्षात्कार करते हैं। आत्मा का सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, परमात्मा कृपा करके आत्मा को साक्षात्कार करवाता है। अब बात आई समझ? यहाँ पर भी वही स्थिति, आत्मा बिना साधनों के नहीं कर सकता। जो आपने प्रश्न किया था ना कि क्या आत्मा कर सकता है, तो कर तो सकता है लेकिन स्वयं नहीं कर सकता। उसकी सामर्थ्य है करने की, किंतु वो सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर का साक्षात्कार करने की। जानने की सामर्थ्य है तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों को जान सकता है। योग के माध्यम से हम आत्मा का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, किंतु परमात्मा का साक्षात्कार तो केवल परमपिता परमात्मा ही करवाता है। वो कहा ना शास्त्रों में, कठोपनिषद में कहा है, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना बहुधा श्रुतेन। उसमें एक मंत्र आता है कि ये आत्मा अधिक प्रवचन करने से या बहुत कुछ सुनने से या स्वाध्याय करने से या इनसे प्राप्त नहीं होता है। ये तो उसी को प्राप्त होता है जिसका वो वर्ण कर लेता है। परमात्मा जिसको योग्य जान लेता है कि इसने समाधि की स्थिति पाली है, इसने वो योग्यता पाली है, इसको अब साक्षात्कार करवा देना चाहिए, तो परमात्मा का साक्षात्कार करता तो आत्मा ही है, लेकिन परमात्मा की कृपा से करता है। ठीक, और कुछ धन्यवाद आपका।